हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में आप सभी क्या जानोगे। ठीक है, आफ्टर 3 शॉक्स 16.45 लाख जॉब्स लॉस्ट इन इनफॉर्मल सेक्टर ओवर 7 ईयर्स। एट प्रेजेंट क्या किया गया है, एक सर्वे किया गया है जिस सर्वे में ये पता चला है कि 16.45 लाख जॉब्स क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और कहाँ हो चुके हैं? तो इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी कि यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में डेटा प्रोवाइड किया गया और कहा गया कि अराउंड दिस मच जॉब टोटली पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मन में क्वेश्चन ये आएगा कि मैम आप देख रहे हो, एक तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे लिए मेन कंसर्न है हमारा जॉब, कि किसी तरीके से हम पढ़ाई अच्छे से करें कि हमें जॉब मिल पाए, अच्छी जॉब मिल पाए, कि जिससे हम आगे अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से चला पाए। लेकिन यहाँ जॉब क्रिएशन होने के बदले यहाँ पे जॉब खत्म ही हो रहे हैं। तो मन में क्वेश्चन और आएगा कि मैम आखिरकार वो रीजंस कौन से हैं जिस रीजन के वजह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने जॉब्स खत्म हो चुके हैं। तो पहला रीजन है वो है डीमोनेटाइजेशन। अगर आप सभी को डेट याद होगी तो वो है 8 नवंबर 2016, जिस दिन रात को 8 बजे मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 के जो नोट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। दैट इज आज से वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। यानी कि इसको बैन क्यों किया गया? तो बैन करने का जो मेन रीजन था वो था करप्शन। यानी कि करप्शन को कम करने के लिए सोचा गया डीमोनेटाइजेशन कर दिया जाए। लेकिन क्या डीमोनेटाइजेशन करने के बाद करप्शन कम हो गया? बिल्कुल नहीं। करप्शन जिस लेवल पे पहले हुआ करता था उससे एक्स्ट्रा लेवल पे आज भी होता है। यानी कि डीमोनेटाइजेशन का अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जनरल पब्लिक को झेलना पड़ा। जनरल पब्लिक के ऊपर ये टोटल चीजें आई कि जनरल पब्लिक को लाइन लगाना पड़ा बैंक में नोट चेंज करने के लिए। लेकिन ये जिसके लिए किया गया था वो तो उसने तो दूसरा रास्ता निकाला, बोले अच्छा करप्शन के लिए क्यों, ब्लैक मनी निकालने के लिए, कोई बात नहीं, हम व्हाइट मनी चेंज कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा और कुछ एक्चुअली नहीं पता चला। यानी कि डीमोनेटाइजेशन ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको किया? फिर से जनरल पब्लिक, दैट इज मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, और आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगर मैं रीजन की बात करूं तो दूसरा रीजन क्या है? तो दूसरे रीजन में एक बहुत ही, आप लोगों ने टैक्स के बारे में पढ़ा होगा, जो जब आया था तो इसको भी क्या किया गया था, अपोज किया गया था। कहा गया था कि जीएसटी सही नहीं है। यानी कि दूसरा जो रीजन आया है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया है। यानी कि अगर इसको भी लगाया गया तो हम देखते हैं कि जनरली जीएसटी लगता तो किसी और पे है, लेकिन देना किसको पड़ता है? जनरल पब्लिक को। यानी कि आप जब अपने जो भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना रही है वो कोशिश करिए कि हम पकड़े किसको, जिसकी गलती हो रही है, लेकिन झेलना किसको पड़ रहा है? तो नॉर्मल पब्लिक को। अब तीसरा जो रीजन है, अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं तो तीसरा रीजन है अपना कोविड-19। यानी कि कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ इंडिया पे ये इसका इंपैक्ट पड़ा, इसके अलावा यानी कि भारत के अलावा बहुत से ऐसे देश थे जिसमें हमने देखा कि कोविड-19 फैला था, तो वहां पे भी इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला कि जो इकोनॉमी को क्या कर दिया था, इकोनॉमी को पूरी तरीके से नेगेटिव में लेके आ गए थे। सेम यहां पे भी ये चीज बताई गई कि कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि जैसे सब लोगों को क्या बोला गया कि आपको अपने अपने घर पे रहना होगा, किसी को भी काम करना वगैरह अलाउड नहीं था, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी चीजें चल रही थी। इस दौरान वो लोग, वो वर्कर्स जो अपना घर छोड़ करके दिल्ली, मुंबई या फिर महाराष्ट्र जो लोग गए थे, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि देखो, सबसे पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है और इंपॉर्टेंस में जो चीज आती है वो है हमारी लाइफ, तो जल्द से जल्द हमें घर पहुंचना होगा। यानी कि वहां पे हमने देखा कि मैक्सिमम वर्कर्स, आप लोगों ने अगर न्यूज उस दौरान देखा होगा तो कितनी भीड़ हुआ करती थी, चाहे हम ट्रेन की बात करें, चाहे हम बस की बात करें, कि एक बस जाए तो उसमें लोग कोशिश किया करते थे कि अगर 10 तो नहीं कह सकते कि अगर 50 लोग वहां बैठे तो वहां 100 लोग, मतलब कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से हम बस अपने घर पहुंच जाए। यानी कि ये भी एक रीजन था जिस वजह से हमने देखा कि मैक्सिमम जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और जॉब छोड़ करके फाइनली वो कहां शिफ्ट हो गए? वो अपने घर की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी कि वहां पे वो घर की तरफ गए। यानी कि यहां हम चीज क्या देख रहे हैं? यहां हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपने ये डेटा प्रोवाइड किया था, जिस डेटा में आपने बताया कि 15-16, अगर 2015-16 की अगर हम बात करें तो उसको कंपेयर करके ये डेटा बताया गया कि वहां पे अगर आप देखिएगा तो टोटल मैं एक बार आपको वो डेटा बताना चाहती हूँ कि 2015-16 के दौरान कितने जॉब्स थे और एट प्रेजेंट कितने हो गए। ठीक है, तो उस दौरान 11.13 करोड़ जॉब्स थे। कब? 15-16 के दौरान। और एट प्रेजेंट अगर 2022 और 2023 की बात करें तो ये कितना हो चुका है? 10.96 करोड़। यानी कि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जहां हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी
क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 70 से 75% पॉपुलेशन है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी और इनफॉर्मल सेक्टर को भी इतना बेहतर करना होगा कि जो लोगों का जॉब चला जा रहा है या जो लोग जॉब छोड़ दे रहे हैं तो वो जॉब ना छोड़े, क्योंकि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं और एक चीज कहूंगी कि हाँ, आप सभी ने यहाँ देखा कि जॉब का एक वैल्यू, मतलब जॉब का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो जॉब की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो अपनी प्रिपरेशंस को और भी बेहतर कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, क्योंकि पेपर सामने लगा हुआ है और जब पेपर क्रैक करने की बात आती है तो वहां पे आपका रिवीजन काम आता है। ठीक है, तो अपने रिवीजन को कंटिन्यू कीजिए और मॉक टेस्ट लगाते चलिए। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो इस सेशन को शेयर करना ना भूलें और हाँ, सेशन में को लाइक भी करना नहीं भूलना है। और हाँ, अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग क्लासेस तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल क्लास के जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। Dear aspirants, क्या आप भी NDA 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.